नमस्कार दोस्तों, कैसे आप साथियों। ज्योतिष शास्त्र में ज्येष्ठ माह को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस महीने में पूजा पाठ और दान पुण्य करने से ग्रह दोषों से मुक्ति मिलती है और अन्य महीनों की अपेक्षा कई अधिक गुना फल भी मिलता है। इस महीने में बहुत ही प्रमुख व्रत और त्योहार भी आते हैं, जैसे कि वट सावित्री व्रत, निर्जला एकादशी, गंगा दशहरा आदि। तो इन्हीं सब त्योहारों में वट सावित्री व्रत भी प्रमुख है। आइए जानते हैं इसके बारे में, इसकी कथा के बारे में। वटदेव वृक्ष है। वट वृक्ष के मूल में भगवान ब्रह्मा, मध्य में जनार्दन विष्णु और अग्रभाग में देवाधिदेव महादेव स्थित रहते हैं। देवी सावित्री भी वट वृक्ष में प्रतिष्ठित रहती है। प्रयागराज में गंगा के तट पर वेणी माधव के निकट अक्षय वट प्रतिष्ठित है। यह त्योहार स्त्रियों का महत्वपूर्ण पर्व है। सौभाग्यवती स्त्रियां व अन्य सभी स्त्रियां इसे करती हैं। इस व्रत को करने का विधान त्रयोदशी से पूर्णिमा तथा अमावस्या तक है, परंतु आजकल अमावस्या को ही इस व्रत का नियोजन होता है। इस दिन सुहागन स्त्रियां बड़ के पत्तों से आभूषण बनाकर पहनती थी, खास तौर से प्राचीन काल में। वट सावित्री व्रत कथा। मध्य देश में अश्वपति नाम के एक राजा थे। उस राजा की कोई संतान नहीं थी। राजा ने संतान प्राप्ति के लिए ब्रह्मा जी की पत्नी सावित्री को प्रसन्न करने के लिए व्रत तप करने शुरू किए। 12 वर्ष तक लगातार तप करने के बाद सावित्री माता प्रसन्न हुई और राजा से कहा कि तेरे भाग्य में तो संतान नहीं है, लेकिन मैं तेरी तपस्या से अति प्रसन्न हूँ, जिससे तेरी एक लड़की का जन्म होगा। सावित्री माता के आशीर्वाद से उसे एक लड़की संतान के रूप में प्राप्त हुई। राजा ने उसका नाम सावित्री रखा। सावित्री दिनों दिन बड़ी होती गई। वह इतनी सुंदर व गुणवान थी कि इसके समान पृथ्वी पर कोई दूसरी कन्या ही नहीं थी। कोई भी राजकुमार उसके साथ शादी करने के लायक नहीं था। इसीलिए राजा को दिन रात चिंता सताने लगी। तब एक दिन राजा ने अपनी पुत्री सावित्री से कहा कि पुत्री, तेरे साथ में प्रधान जी को भेज रहा हूँ। तुम्हें जो पसंद आए वह राजकुमार तुम ढूंढ लेना, फिर मैं तेरा उसके साथ विवाह करा दूंगा। राजकुमारी और प्रधान जी फिर वन ढूंढने के लिए निकल पड़े। घूमते घूमते एक जंगल में गए। वहां पर एक ऋषि का आश्रम था। वहां पर राजा घुमतसेन अपनी पत्नी तथा पुत्र के साथ रहते थे। वह राजा अंधा होने से राज्य उसके हाथ से निकल गया। राजा यहीं पर कुटिया बनाकर अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहकर वे भगवान का भजन करता था। उनके पुत्र का नाम सत्यवान था। वह बहुत ही सुंदर और गुणवान था। सावित्री को वर के रूप में वह सत्यवान ही पसंद आया। नारद जी ने प्रधान जी व सावित्री को बाहर से आए हुए देखकर पूछा कि बेटा, तुमने कौन से राजकुमार को पसंद किया है? तब सावित्री ने नम्रता से बताया कि मैंने राजा गुमुतसेन के पुत्र सत्यवान को पसंद किया है। नारद जी ने जब ये बात सुनी तो उन्होंने कहा, वे सोच विचार में पड़ गए। फिर बोले कि ये क्या बात है? नारद जी को चिंता में देखकर राजा ने पूछा कि इस वर में कोई कमी है क्या? तब नारद जी ने बताया, राजकुमार तो बड़ा ही सुंदर व सुशील है, पर वह अल्पायु है। आज से वह 1 वर्ष ही जीवित रहेगा। राजा ने अपनी बेटी सावित्री को खूब समझाया कि वह दूसरा वर पसंद कर ले, लेकिन सावित्री बोली, पिताजी, आज यह कन्या अपने पति का एक बार ही वरण करती है, बार बार नहीं। अब जैसा ही होगा मुझे यह मंजूर है। अब मेरा पति सत्यवान ही होगा। राजा और नारद जी ने बहुत समझाया, लेकिन सावित्री अपने वचन पर अड़ी गई। राजा रानी लाव लश्कर लेकर उस अरण्य वन में गए और खूब धूमधाम से फिर सावित्री का विवाह राजकुमार सत्यवान के साथ कर दिया। राजा रानी ने अपनी बेटी सावित्री को खूब दहेज दिया, तो सावित्री ने उन सभी वस्तुओं को वापस करते हुए नम्रता से अपने माता पिता से कहा कि मुझे तो इस जंगल में रहना है। यह कहकर उसने सभी दहेज लौटा दिया। मैं यहाँ पर इन सब का क्या करूंगी? मैं तो सास ससुर की सेवा करते हुए अपने पति के साथ ससुराल में यही आनंद से व्यतीत करूंगी दिन। और वह वहीं पर आनंद पूर्वक रहने लगी। लेकिन वह नारद जी की भविष्यवाणी को भूली नहीं थी। समय बीतता गया। आखिर में साल का वह दिन नजदीक आ ही गया। तब वह अपने सास ससुर से बोली कि घर की सुख शांति के लिए मुझे कुछ दिन एकांत में रहना पड़ेगा। सावित्री ने 2 दिन एकांत में बिताए। तीसरे दिन सत्यवान जब जंगल में लकड़ी लेने जाने लगा
तब सावित्री ने अपने पतिदेव से प्रार्थना की कि पतिदेव, आज तक मैंने आपकी आज्ञा का पालन किया है। आज मेरे मन में आपके साथ वन में जाने की प्रबल इच्छा हुई है, जो मैं अपने सास ससुर की आज्ञा लेकर आपके साथ वन में चलना चाहूंगी। सास ने कहा, बेटी, 2-3 दिन से तुमने कुछ भी नहीं खाया है, तुम भूखी प्यासी हो, तुम ठीक से चल भी नहीं पा रही हो, फिर कभी चले जाना। लेकिन सावित्री को तो नारद जी की भविष्यवाणी याद थी। वह तो जिद करके सास ससुर की आज्ञा लेकर वन में फिर अपने पति के साथ चली गई। सत्यवान पूरा दिन लकड़ी काट कर लाया और वन में फल तोड़कर दोनों ने फिर साथ मिलकर खाना खाया। शाम हुई तब सत्यवान ने सावित्री से कहा कि मेरा तो सिर दर्द हो रहा है, तेरी गोद में मैं सो रहा हूँ। सावित्री को शंका हुई कि अब वह समय नजदीक आ गया है। सत्यवान को अपनी गोद में सुलाया और सत्यवान को फिर नींद आने लगी। तो सावित्री को एक आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसके पास में एक कालाकट आदमी आ रहा था। उसके हाथ में एक डोरी का फंदा था और वह सावित्री को बड़ा ही तेजस्वी लग रहा था। उसने देखा कि वह फंदा सत्यवान के गले में डालकर रस्सी से उसे खींच लिया और सत्यवान के प्राण ले लिए। जब सावित्री ने भी अपने बल से पूछा उनको कि महाराज, आप कौन हैं और ये क्या कर रहे हो, तब वह बोला कि मैं यमराज हूँ और तेरे पति के प्राण ले जाने के लिए आया हूँ। मेरे दूत बार बार आते हैं और तेरे पति का जो पुण्य है उसे ले जाने नहीं दे रहे हैं, इसीलिए मैं अब खुद आया हूँ। अब तुम अपने पति का दाह संस्कार करो और अपने सास ससुर के साथ अपने घर जाकर रहो, सास ससुर की सेवा करना। इतना कहकर यमराज जाने लगे तो सावित्री भी उनके पीछे पीछे जाने लगी। यमराज ने देखा कि ये तो मेरे पीछे पीछे आ रही है। तब यमराज ने कहा, तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ रही हो? सावित्री ने कहा, मैं पति के बिना कहाँ रहूंगी, आपके साथ चलूंगी तो शायद मुझे ज्यादा पुण्य होगा। सावित्री के इस मीठे उत्तर से यमराज बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि तुम एक वरदान मांग लो। तब सावित्री ने कहा कि मेरे अंधे सास ससुर को आंखें और राजपाट वापस दिला दो। तथास्तु कहकर यमराज आगे जाने लगे, लेकिन फिर सावित्री ने उनका पीछा किया। यमराज ने देखा ये तो फिर भी मेरे पीछे पीछे आ रही है। उसने फिर सावित्री को घर जाने के लिए कहा। सावित्री ने फिर पहले वाला ही जवाब दिया कि मैं पति के बिना मैं कहाँ रहूंगी। यमराज फिर उसकी बात से संतुष्ट हुए। वह दूसरा वरदान मांगने के लिए सावित्री को कहा। सावित्री ने दूसरे वरदान में अपने पिता का वंश बढ़ाने वाला भाई मांगा, जो सुंदर और वीर हो। यमराज ने फिर उसे तथास्तु कहा और आगे चलने लगे। सावित्री फिर भी यमराज का पीछा नहीं छोड़ा। यमराज के पीछे पीछे वो चलती रही। यमराज ने पीछे मुड़कर देखा तो कहा कि तुम अब वापस घर लौट जाओ, बहुत अंधेरा व देर हो गई है। सावित्री फिर भी नहीं मानी। यमराज ने कहा कि मैं तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हूँ, तुम तीसरा वरदान मांग लो, तुम्हें क्या चाहिए? सावित्री बोली, मैं अर्जुन जैसे 100 पुत्र की माता बनी। यमराज ने तथास्तु कहा और आगे जाने लगे, लेकिन सावित्री ने उनको रोका और कहा, मेरे पति को आप कहाँ ले जा रहे हैं? अभी भी आप क्यों ले जा रहे हैं? मेरे पति को प्राण दिए बिना मेरे 100 पुत्र कैसे होंगे? ऐसे तो आपका वचन फिर झूठा हो जाएगा। यमराज भी सोच में पड़ गए और कहा, तुमने तो अपनी मीठी वाणी से मुझे पूरा ही ठग लिया। तुम्हारे पति के प्राण मेरे को वापस देने ही पड़ेंगे। अब यमराज तो सत्यवान को वापस प्राण देकर स्वर्ग में पधार गए। सावित्री वापस उसी वृक्ष के नीचे आई। पति सत्यवान गहरी नींद से उठ गए। सत्यवान ने अपने पति से फिर कहा, आज तो मुझे बहुत गहरी नींद आई है। तब सावित्री ने उनके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, ऐसी नींद तो मेरी दुश्मन को भी नहीं आनी चाहिए। पति पत्नी फिर दोनों घर के लिए रवाना हुए। इधर माँ बाप की आंखें वापस आ गई और इधर राज्य के प्रधान जी दौड़े दौड़े आए कि आप महल पधारो, अपने राज्य को आप संभालो, मैं हाथी घोड़ों पर आपको लेने के लिए आया हूँ। इधर सत्यवान और सावित्री भी घर पहुंच गए। अपने सास ससुर को फिर उन्होंने पूरी बात बताई। माँ बाप, सास ससुर
ने सावित्री को बहुत बहुत आशीर्वाद दिया। फिर सत्यवान और सावित्री ने राजपाट सहित बहुत वर्षों तक राज्य किया और अपने पिता के भी पुत्र हुआ और सावित्री का जो भाई हुआ। सावित्री भी यमराज के आशीर्वाद से 100 पुत्रों की मां बनी। यमराज जिस तरह से सावित्री पर प्रसन्न हो, वैसे ही सभी कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और व्रत करने वालों पर यमराज जी प्रसन्न हुए। दोस्तों, आपको वट सावित्री व्रत की ये कथा कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना कीमती समय देकर वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।